हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिश्रा कोचिंग क्लासेस। आज हम देखेंगे डिफरेंशिएशन पीवाईक्यूज क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल्स टू, ये बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, हर साल आता है एमएसटी सीईटी में। ये 2023 का इवनिंग शिफ्ट x माइनस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये रिपीट हो रहा है, ऐसा इनफाइनाइट तक चल रहा है। ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका ये है कि जहां से रिपीट हो रहा है उसे y कंसीडर कर लेना है, क्योंकि y ही तो इनफाइनाइट तक अंडर रूट चल रहा है। तो अगर हम एक को कंसीडर ना करते हुए आगे के जो रिपीटेटिव है उसे y कंसीडर करेंगे तो उससे इनफाइनाइट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे हैं हमारे पास रूट। ठीक है। अब इसे y कंसीडर करने के बाद y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स प्लस, इसे हमने y कंसीडर कर लिया। अब रूट है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे हम। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है। लेकिन अब इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। अब इसे फाइंड करने जाओगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। अब इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है। शॉर्टकट ट्रिक क्या है? शॉर्टकट ये है कि आपको जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखा y इक्वल्स टू अंडर रूट में रिपीटेटिव एक्स एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, जो फर्स्ट रहेगा हमारा रिपीट होने से पहले की जो जितनी भी चीज रहेंगी, हमें उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। डीवाई बाई डी एक्स निकालते वक्त जो फर्स्ट है, फर्स्ट ब्रैकेट का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है। हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स यहाँ 1 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ऑलवेज 2y-1 लिखना होगा आपको। डिनोमिनेटर में 2y-1 लिखना होगा। ठीक है। तो ये होता है इसका शॉर्टकट मेथड। अब देखते हैं हम इसे कैसा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो फर्स्ट रहेगा हमारा फर्स्ट ब्रैकेट रिपीट होने से पहले, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स 1, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में ऑलवेज 2y-1। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज मैच्ड। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2y-1, 2y-1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएसटी सीटी 2023 13 में मॉर्निंग शिफ्ट। ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इफ y इक्वल्स टू दिया है tan इनवर्स, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 4 sin 2x, 4 sin 2x अपॉन cos 2x माइनस 6 sin स्क्वायर x। ठीक है। अब सबसे पहले हम इसे फॉर्मूले लगाएंगे, डबल एंगल फॉर्मूला अंदर। 2 sin x cos x, sin 2x का डबल एंगल फॉर्मूला 2 sin x cos x, cos 2x का डबल एंगल फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और 6 sin स्क्वायर एक्स तो था ही, माइनस 6 sin स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट क्लोज। पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे। tan इनवर्स 4 इंटू 2 8 sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 7 sin स्क्वायर x। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब हम cos स्क्वायर x से इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। अगर हम न्यूमरेटर को भी cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम, आपको आगे पता चल जाएगा क्यों कर रहे हैं। cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस 7 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ठीक है। देखते हैं इधर, ये हो गया हमारा cos x से cos x कैंसल, sin x अपॉन cos x tan x। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, हमारे पास क्या बचा, 8 tan x, 8 tan x अपॉन 1 माइनस 7 tan स्क्वायर x। अब आप इसे ध्यान से देखिए, हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है, हमें पता है वो फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। हमेशा इनवर्स tan इनवर्स को देखते हुए ये फॉर्मूले को याद करना चाहिए। ठीक है। तो ये फॉर्मूले जैसा हम इस पिक्चर को ये फॉर्मूले जैसा फ्रेम करेंगे हम। ठीक है। कैसा, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स tan x प्लस 7 tan x। तो देखिए y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan x प्लस 7 tan x माइनस 1 माइनस tan x
इंटू 7 tan x। तो ये फॉर्मूले जैसा फ्रेम हो गया। इसमें x क्या हो जाएंगे, ये tan x, और 7 tan x हमारा y, फॉर्मूले जैसा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई करने के लिए हमें वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा, tan इनवर्स 7 tan x। ओके, ठीक है। अब tan इनवर्स tan x x, ये इसे ऐसे ही रहने देंगे, tan इनवर्स 7 tan x, ये तो अब सिंप्लीफाई हो ही चुका है। y इक्वल्स टू, अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। y इक्वल्स टू हमारा क्या था, x प्लस tan इनवर्स 7 tan x। ओके, tan इनवर्स 7 tan x डिवाइड बाई dx क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई dx ddx ऑफ x 1 प्लस ddx ऑफ tan इनवर्स u लगेगा, क्योंकि अंदर x नहीं है। हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ ddx ऑफ tan इनवर्स x होता है जब, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। जब x होता है तो एक्स स्क्वायर आता है। जब 7 tan x होगा तो 7 tan x का होल स्क्वायर आएगा, 1/1 प्लस 7 tan x होल स्क्वायर। अब अंदर का फंक्शन दूसरा है, तो हम इसका वापस डेरिवेटिव करना होगा, तो 7 कांस्टेंट ddx ऑफ tan x sec स्क्वायर x। ठीक है, तो अब हम हमें और कंडीशन दी थी क्वेश्चन में, डिवाइड बाई dx एट पॉइंट शायद कुछ फाइंड करना था। देखते हैं क्या है, डिवाइड बाई dx एट पॉइंट x इक्वल्स टू 0, हमें x इक्वल्स टू 0 पे फाइंड करना था। ठीक है, जब हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो tan 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये कंप्लीट ब्रैकेट 0, और cos 0 1 होता है तो sec 0 भी 1 हो जाएगा। तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/1 प्लस 0, और sec 0 1, तो उसका स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, और इंटू 7/1। ठीक है, तो 1 प्लस 7 आ गया ओवरऑल, तो डिवाइड बाई dx हमारा क्या आ गया, 8। हमारा आंसर 8 हो गया। तो ऑप्शन डी भी मैच्ड। देखते हैं, यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 2, ये मल्टीप्लाई में है, इसका ध्यान रखना, ये प्रोडक्ट में रहता है कंप्लीट, ये पूरा एक सेपरेट है, इसके प्रोडक्ट में है ddx ऑफ log ऑफ cosec x टू द बेस cos x। ठीक है, तो हम इसे y ले लेते थोड़ी देर के लिए, डिवाइड बाई dx फाइंड करेंगे बाद में, पहले y को सॉल्व करते हैं थोड़ा। log ऑफ cosec x टू द बेस cos x, इसे सॉल्व करेंगे हम पहले, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो इसे करने से पहले आपको मैं एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ लॉगरिथम की, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, बेस चेंजिंग थ्योरम बोलते हैं, या बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। ओके, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर log ऑफ a टू द बेस b रहा, तो हम इसे नए बेस e या कुछ भी, दोनों को सेम बेस लेकर लिख सकते हैं, इसे कहते हैं बेस चेंजिंग। चेंज हो गया, बेस e ले लिया हमने दोनों तरफ, दोनों a और b के इसमें। ठीक है, इसे कहते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। ये जेई 2024 में आया था क्वेश्चन, ठीक है, दिस ईयर। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, बेस चेंजिंग अप्लाई करेंगे, log ऑफ cosec x to the base e upon log of cos x to the base e। ओके, हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, डिवाइड बाई dx। तो डिवाइड बाई dx फाइंड करने के लिए हमें इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करना होगा। अब पहले देख लेते क्वेश्चन रूल क्या होता है। क्वेश्चन रूल होता है व्हेन y इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म दिखता है, या p बाई q का, तो ddx ऑफ डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर ddx ऑफ डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर ddx ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे ddx ऑफ न्यूमरेटर आएगा, ये नहीं आएगा। डिनोमिनेटर ddx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर ddx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, ये नहीं है, डिनोमिनेटर ddx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर ddx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर क्या है हमारा, log ऑफ cos x इंटू ddx ऑफ न्यूमरेटर ddx ऑफ cosec x माइनस न्यूमरेटर log ऑफ cosec x इंटू ddx ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, log ऑफ cos x टू द बेस e। ddx यहाँ पे log आएगा, log ऑफ cosec x। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या है हमारा, log ऑफ cos x टू द बेस e का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे नेक्स्ट पेज पे करना होगा। log ऑफ क्या था हमारा, डिवाइड बाई dx क्या आ रहा है, डिवाइड बाई dx हमारा है log ऑफ cos x टू द बेस e
into ddx of numerator log of cosec x to the base e minus numerator denominator log of cosec x to the base e into ddx of denominator log of cos x to the base e अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर log of cos x to the base e का स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर ddx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर ddx ऑफ डिनोमिनेटर। चेक कर लेते एक बार। यस करेक्ट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। log of cos x to the base e ddx of log of something 1 upon something, क्योंकि x की जगह कोई दूसरा फंक्शन है तो हमको समथिंग यूज करना पड़ेगा या कुछ भी। 1 अपॉन कोसेक x इंटू ddx ऑफ कोसेक x माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। तो हमें दिख रहा है कोसेक x से कोसेक x कैंसिल हो जाएगा। माइनस log ऑफ कोसेक x to the base e ddx of log of something 1 upon something into ddx of cos x minus sin x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर log of cos x to the base e का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें dy by dx एट पॉइंट समथिंग फाइंड करना था। देख लेते हैं किस पॉइंट पे फाइंड करना है। dy by dx एट पॉइंट x इक्वल्स टू पाई बाय 4। dy by dx एट पॉइंट x इक्वल्स टू पाई बाय 4 cos x cos पाई बाय 4, यहाँ पाई बाय 4 पुट करेंगे, पाई बाय 4, यहाँ पर भी पाई बाय 4, एंगल पाई बाय 4 एंगल, यहाँ पे भी पाई बाय 4 और यहाँ पे भी पाई बाय 4। ठीक है, cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 log ऑफ 1 बाय रूट 2 टू द बेस e इंटू 1 इंटू माइनस cot x cot पाई बाय 4 10 पाई बाय 4 1 cot पाई बाय 4 1 माइनस 1 माइनस log ऑफ कोसेक पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 होता है 1 बाय रूट 2, तो कोसेक क्या हो जाएगा रूट 2 कोसेक पाई बाय 4 रूट 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट 2 टू द बेस e इंटू, अब साइन पाई बाय 4 भी 1 बाय रूट 2 कॉस पाई बाय 4 भी 1 बाय रूट 2, तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 अपॉन 1 बाय रूट 2। ये भी कैंसल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर में हमारा log ऑफ cos x। cos x क्या होता है 1 बाय रूट 2 log ऑफ cos x 1 बाय रूट 2 टू द बेस e होल स्क्वायर। ठीक है, इसे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। dy by dx हमारा क्या आ जाएगा, dy by dx हमारा log ऑफ 1 बाय रूट 2 टू द बेस e, सामने देख लेते हैं, हाँ माइनस 1 आ जाएगा सामने माइनस, और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कौन सा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, और log ऑफ रूट 2 टू द बेस e बच रहा है सिर्फ, log ऑफ रूट 2 टू द बेस e अपॉन log ऑफ 1 बाय रूट 2 टू द बेस e है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, रूट 2 टू द पावर माइनस 1 लिखकर इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देख लेते, चेक कर लेंगे। यस करेक्ट। अब हम क्या कर लेते हैं, n log a से log a raised to n कर देंगे, तो ये 1 बाय रूट 2 टू द पावर माइनस 1 टू द बेस e टू log ऑफ रूट 2 टू द बेस e। अब ये माइनस 1 n log a सामने आ जाएगा, तो माइनस 1 log ऑफ रूट 2 होल स्क्वायर टू द बेस e। तो ये सिंप्लीफाई होके क्या आएगा, रूट 2 टू द पावर माइनस 1 न्यूमरेटर में आ जाएगा रूट 2 टू द बेस e log ऑफ रूट 2 टू द बेस e अपॉन, ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 log ऑफ रूट 2 टू द बेस e होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स log ऑफ रूट 2 टू द बेस e अपॉन log ऑफ रूट 2 टू द बेस e होल स्क्वायर। स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल। ठीक है, तो हमारा क्या बच रहा है, 2 अपॉन इसके बाद यहाँ पे देखें हमने। ठीक है, 2 अपॉन log ऑफ रूट 2 टू द बेस e। अब हम क्या कर सकते हैं इसे, 2 अपॉन log ऑफ रूट 2 क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 1 बाई 2 टू द बेस e, फिर n log है 1 बाई 2 सामने आ जाएगा, 2 अपॉन 1 बाई 2 log ऑफ 2 टू द बेस e। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 अपॉन log ऑफ 2 टू द बेस e। ये किसका आंसर है, ये अभी पूरा आंसर नहीं आया, अभी हमने dy by dx का आंसर निकाला। अभी हमने क्या किया, ये dy by dx का आंसर निकाला।
इसका आंसर, एक मिनट, हमने अभी इसका आंसर फाइंड किया है, अभी हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा। देखते हैं इसे। तो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर log of 2 to the base e into 4 upon log of 2 to the base e। log of 2 to the base e से log of 2 to the base e कैंसल, तो आंसर आ जाएगा 4। 4 इज अवर आंसर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे डिफरेंशिएशन के। कीप वॉचिंग।